हेलो जैन साथियों। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकारी योजनाएँ हैं, यूपी जीके के लिए उसकी एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें पहली योजना यह है, उत्तर प्रदेश बेरोज़गारी भत्ता योजना। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या-क्या हैं वो देखेंगे। जैसे इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है यह है कि युवाओं को आर्थिक सहयोग देना, किसको जो शिक्षित और प्रतिभाशाली है, ठीक है? इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें प्रतिमाह जो दिया जाएगा वो 1000 से लेकर के 1500 तक की वित्तीय राशि दी जाएगी। तो ये क्या याद रखना 1000 से लेकर के 1500 रुपए तक, ठीक है? और इसमें पात्रता पूछी जाएगी, इसमें पात्रता क्या होगी? तो उत्तर प्रदेश का तो स्थायी निवासी होना ही चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, तो इसमें से कौन-सा गलत है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो 12वीं भी आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ ध्यान रखना है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। आयु पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है, 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए? 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और इसके साथ एक चीज़ ये याद रखेंगे कि परिवार की जो कुल वार्षिक आय है वो 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख इस तरह से आएगा ऑप्शन में, 2.5 लाख भी आएगा, आ सकता है। तो 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ज़ाहिर-सी बात है सरकारी योजना में सरकारी नौकरी में और इस निजी नौकरी में कार्यरत ना हो। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ में यही है कि कम से कम 10वीं कक्षा, 21 वर्ष से 35 वर्ष और 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और साथ में 1000 से 1500 रुपए तक की वित्तीय राशि दी जाएगी। तो एक योजना ये हो गई। अगली योजना इसमें ये है, रेशम सखी योजना। रेशम सखी योजना, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या-क्या हैं उसको देखेंगे। नोडल मंत्रालय क्या है इसका? उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग इसका जो है नोडल मंत्रालय है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, ठीक है? ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से रेशम सखी योजना को शुरू किया है, ठीक है? और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देखो यहाँ पर, ये अगले 5 वर्षों में 50,000, ये डाटा याद रखना है, 50,000 महिलाओं को रेशम उत्पादन से जोड़ना है। 50,000 का डाटा याद रखेंगे ये डाटा पूछा जाता है लेखपाल जैसे पेपर में बहुत अधिक पूछा गया है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है डेटा। इसके और मुख्य तथ्य और भी हैं इसमें। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ हैं, तो रेशम कीट का पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ताकि वे ये शहतूत जो है ना, ये शहतूत रेशम की किस्म है, टसर भी है और एक मूंगा भी है, ठीक है? मूंगा। तो ये रेशम का उत्पादन अपने ही घर पर कर सके। रेशम मतलब शहतूत और टसर रेशम का, ठीक है? इसका अपने ही घर पर उत्पादन कर सके। इसके अलावा ये शहतूत रेशम पालन का जो प्रशिक्षण है वो कर्नाटक के मैसूर में दिया जाएगा। किसका? शहतूत रेशम का। और जो टसर रेशम है उसका जो दिया जाएगा झारखंड के राज्य में दिया जाएगा। ये डाटा भी याद रखना। एक डाटा इसमें याद रखना है कि 25-26 तक 15 जिलों की 7500 महिलाओं को इसमें जोड़ा जाएगा, ठीक है? या ये पूछा जा सकता है कि कितनी महिलाओं को जोड़ा गया, लगभग 7500 महिलाओं को, ठीक है? तो इस तरह से इसको याद रखना है। अब आगे देखते हैं। अगली योजना यह है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शहरी क्षेत्र के लिए है। ये मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शहरी क्षेत्रों के लिए है। 2 जून 2023 को इसकी शुरुआत हुई है। 2 जून 2023 को इसकी शुरुआत हुई है। तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शहरी क्षेत्र के लिए 2 जून 2023 को शुरू हुई थी। महापुरुषों के नाम शुरू होंगी 10 योजनाएं। 10 योजनाएं हैं जो महापुरुषों के नाम पर शुरू होंगी। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं? वो ये वाली योजनाएं हैं यहाँ पर, ठीक है? इनको देखेंगे। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य ये है कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी मूल निवासी जो वर्तमान में देश या दुनिया में कहीं भी रह रहे हों और अपने गाँव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम हो, वो सहभागी बन सकते हैं इस योजना के। इस योजना का तथ्य क्या है कि योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति, निजी संस्था किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाना चाहता है और कार्य की लागत राशि न्यूनतम 60% धनराशि दान स्वरूप वहन करने के इच्छुक है, तो राज्य सरकार शेष 40% तक राशि लगाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि राज्य का रहेगा उसमें कितना? राज्य का रहेगा 40% तक, और अगर वो स्वेच्छा से 60% तक धनराशि दान स्वरूप लगाना चाहते हैं, ठीक है? इस योजना के अंतर्गत। तो इसमें जो है ये महापुरुषों के नाम पर शुरू होंगी, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ये है कि माता सबरी के नाम पर कौन सी योजना है? कृषि मंडी में कैंटीन और विश्रामालय, ये सभी इंपॉर्टेंट है, 10 की 10 याद करनी पड़ेगी। कृषि मंडियों में कैंटीन और विश्रामालय। जनपदीय आर्थिक क्षेत्र, ये किसके नाम पर है? ये है सरदार पटेल के नाम पर जनपदीय आर्थिक क्षेत्र। इसके अलावा चर्मोद्योग जो है ये किसके नाम पर है? संत रविदास के। लखनऊ में सीड पार्क भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर। नगरीय क्षेत्र में पुस्तकालय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। बिरसा मुंडा
इनके नाम पर 2 जनजातीय संग्रहालय हैं। इसके अलावा लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिला हॉस्टल, महारानी लक्ष्मीबाई मेधावी छात्र स्कूटी योजना, संत कबीरदास सीएम मित्र पार्क योजना और छात्रावास यह भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके नाम पर है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट 10 योजनाएं हैं, तो इनको याद करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है निधि। निधि EIR, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। निधि का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन और EIR का मतलब है इंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस। ठीक है, ये 2017 की योजना है। 2017 में शुरुआत की गई थी इस योजना की। इसका नोडल मंत्रालय जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इसके अलावा उद्देश्य इसके क्या है, उद्यमिता संबंधी नवोन्मेषी विचारों का पोषण और नवोदित उद्यमियों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, ये चलो कोई दिक्कत नहीं इसका, ये बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इंजीनियरिंग छात्रों और इंजीनियरिंग संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ये है इसका लाभ। इंजीनियरिंग छात्रों को इंजीनियरिंग संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब यहाँ पर डाटा याद रखना है। ये डाटा है कि चयनित उम्मीदवारों को 20,000 से 30,000 तक मासिक आधार पर इनाम स्वरूप दिया जाएगा। न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 साल की इसमें। ठीक है, न्यूनतम आयु 18 साल की होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और कम से कम 10वीं कक्षा विज्ञान इंजीनियरिंग या 3 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो ये योजना है। कौन सी निधि? EIR योजना। तो निधि के बारे में पूछा जा सकता है, किससे संबंधित है? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है ये। अगली योजना है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट योजना है। यहाँ पर शुरुआत हुई थी इसकी 25 नवंबर 2022 को। 25 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके मुख्य तथ्य क्या है कि यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए कार्यान्वित की जाएगी। 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 5 वर्ष 3 वर्ष इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो 5 वर्ष के लिए। योजना अंतर्गत सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान देगी। 50%। ठीक है, 50% याद रखेंगे इसमें। 50% शासकीय अनुदान है। योजना के क्रियान्वयन के लिए यूपीडा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। किसको? यूपीडा को। यूपीडा। योजना के अंतर्गत कम से कम 10% महिला बुनकरों को लाभान्वित किया जाएगा। कम से कम, चलो ये भी इम्पोर्टेंट ना नहीं है। योजना के संचालन से लगभग 50,000 बनकर लाभान्वित होंगे और 75,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज सबसे ज्यादा क्या चीज इम्पोर्टेंट है? इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें अनुदान जो है वो 50% का है। ठीक है, किसका? सरकार देगी। ठीक है, 50% सरकार का अनुदान रहेगा ये। और कार्यदायी संस्था नामित किया गया किसको? यूपीडा को। ये इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये 2 चीजें हैं। तीसरा ये भी याद रख सकते हैं कि 25 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा। ये 22 अगस्त 2023 की योजना है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ये शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का विस्तार करते हुए इसमें सभी स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को जोड़ने हेतु मंजूरी दी है। तो शिक्षुता प्रोत्साहन योजना स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को जोड़ने हेतु मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत मानदेय राशि को बढ़ाकर 9,000 प्रति माह कर दिया गया है। 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस योजना का। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है, इसकी डेट याद रखनी है। इसमें डेट याद रखनी है 22,000 और दूसरी चीज में याद रखनी है कि इसको 9,000 रुपये कर दिया गया है। इस समय पर 9,000 रुपये है इसमें। ठीक है, अगली योजना है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। सक्षम सुपोषण योजना, महिला एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या, सक्षम सुपोषण योजना। ठीक है, इससे पता लग जाएगा ये तो। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए ये 21-22 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना आरंभ की गई है। इसमें तथ्य क्या है? मुख्य इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक, ये इसमें डाटा इंपॉर्टेंट है। पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों एनीमिया 11 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। तो इसमें 2 डाटा याद रखने हैं। इसमें तो 2 डाटा याद रखने हैं कि इसमें जो 6 माह से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे हैं, ठीक वो, और एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष, एनीमिया से ग्रस्त जो 11 से 14 वर्ष है, और जो स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। तो इसमें ये 2 डाटा याद रखने हैं। इसमें 6 माह से 5 वर्ष तक और 11 से 14 वर्ष तक। अगला है यहाँ पर अगली
पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना है ये। इसे 22 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया था पीएम कुसुम योजना को। ये किसानों से संबंधित है, अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के लिए है ये। इसका मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ये इसका मंत्रालय याद रखना है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये इसको याद रखना है। उद्देश्य क्या है? किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड और पंप स्थापित करने में सहायता प्रदान करना और इस तरह ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता को कम करना। ठीक है, इसमें डाटा देखो, इसमें क्या-क्या याद रखना है, डाटा है वो उसको बताना है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023 में 30,000 और 24-25 में 44,250 किसानों को सोलर पंप की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये डाटा कुछ इम्पोर्टेंट इतना नहीं लग रहा है, लेकिन ये डाटा हम ले सकते हैं कि वर्ष 2024-25 में किसानों को सोलर पंप की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य था कितना? 44,250। ठीक है, इसका और मुख्य तथ्य है कि वर्ष 2017 से 18 तक और 2022-23 तक 51,000 से अधिक किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ठीक है, ये इसमें डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। यहाँ पर देखते हैं, इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा स्थापित किए जाने वाले सोलर पंप पर केंद्रीय वित्तीय सहायता बेंचमार्क लागत अथवा टेंडर में प्राप्त लागत जो भी कम हो 30% तक इतना अनुदान राज्य सरकार दिया जाएगा। ठीक है, ये डाटा याद रख सकते हैं, 30% तक। शेष 40% लागत का वहन किसान द्वारा स्वयं किया जाएगा, 40% किसानों द्वारा स्वयं किया जाएगा। ठीक है, अब अगली योजना देखते हैं। अगली योजना यह है कि मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना। इसमें क्या-क्या है कि ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूह की आजीविका में वृद्धि एवं संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना क्रियान्वित की गई। 2021-22 से मुख्य तथ्य क्या है इसके? योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें केवल इसमें ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना 2021-22 की योजना है। ये इसमें इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको याद रखेंगे। हॉट फूड मील योजना, हॉट फूड मिल योजना, इस योजना को देखेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें क्या है कि 24 नवंबर 2023 को, लगभग 2023 की योजना है, इसको शुरुआत किया गया था 2023 में। उद्देश्य क्या है इसका? इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों 3 से 6 वर्ष तक को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराना है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, ये इसमें डाटा है। इसके अलावा और इसमें यह है कि इसमें लगभग 80 लाख पंजीकृत बच्चे लाभान्वित होंगे, 80 लाख। इस योजना का लक्ष्य गर्म पकाए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ये डाटा इम्पोर्टेंट है, कितना? 70 ग्राम खाद्यान्न। ठीक है, 70 ग्राम, ये याद रखेंगे, प्रतिदिन 70 ग्राम। ये डाटा इसमें इम्पोर्टेंट है। योजना का क्रियान्वयन बाल विकास एवं पुष्टाहार बेसिक शिक्षा राज्य ये सब इनके द्वारा किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे हम पता लगा लेंगे। भोजन पकाने के लिए समग्र सामग्री के ये इसको छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या डाटा है? इसमें डाटा ये रखना है, याद रखना है कि 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ठीक है, और 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 24 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, औद्योगिक विकास अवसंरचना मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इस योजना के तहत जो है 105 उद्यमी मित्रों को 1 वर्ष के अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा। कितने? 105। ये डाटा इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें, 105। ठीक है, 105 ये डाटा इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 2023 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, 2023 में। ठीक है, 2023 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा इसमें और डाटा है, इसमें एक ये डाटा इम्पोर्टेंट है। इस योजना के तहत उद्यमी मित्रों के प्रति 70,000 रुपये वेतन एवं अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। उद्यमी मित्रों के प्रति 70,000 रुपये, ठीक है, और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। पात्रता क्या है इसकी? पात्रता इसकी ये होनी चाहिए कि आवेदक जो है 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण की हो, 60% अंकों के साथ। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी में काम करना बोलना, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी और पोस्ट ग्रेजुएट, ये तो है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 60% अंकों के साथ इसमें। तो 60% अंकों के साथ इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इसके लिए। 105 उद्यमी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि नंदिनी, क्वेश्चन नहीं, अगली योजना है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। सितंबर 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। रोजगार के अवसर प्रदान करना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। पशुपालकों की आय को बढ़ाना, पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करना।
पहले चरण में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने के लिए लाभार्थियों की लागत की कुल 50% सब्सिडी प्रदान करेगी, ठीक है। दुधारू गायों में साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगातीरी प्रजाति की ही गायें सम्मिलित की जाएँगी। कौन-कौन सी गायें? एक तो साहिवाल, गिर, थारपारकर और गंगातीरी, ठीक है? ये प्रजाति की गायें शामिल की जाएँगी। इसमें नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में लाभार्थियों कम से कम 3 वर्ष के गोपालन अनुभव के साथ निर्धारित भूमि आवश्यकता इकाई 0.5 एकड़ एवं चारे हेतु 1.5 एकड़ को पूरा करना आवश्यक है। तो इसमें ये कुछ डाटा है, ये अच्छे डाटा है, इसमें याद रखेंगे इसको। नंद बाबा दुग्ध योजना। नंद बाबा दुग्ध योजना 6 जून 2023 की योजना है। किसानों की आय बढ़ाने हेतु कार्यान्वित। इस योजना हेतु 1001 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया 5 वर्षों के लिए। इस मिशन के तहत उत्पादकों के गाँव में ही दूध बिक्री की सुविधा है। ये तो डेयरी किसान उत्पादक संगठन एफपीओ स्थापित करने का प्रस्ताव है। अगली योजना इसमें यह है कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें ये इम्पोर्टेंट डाटा है ये वाला कि दिसंबर 2022 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है? बस ये इसमें इम्पोर्टेंट डाटा है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में वृद्धि करना, इससे पता लग जाएगा। योजना 5 वर्षों में तक संचालित की जाएगी। अनुदान हेतु 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40% अनुदान दिया जाएगा। ये डाटा इम्पोर्टेंट है इसमें 2022 का, और 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40% अनुदान दिया जाएगा। बस ये इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। आगे देखते हैं। एक जिला एक खेल योजना ओडीएस। दिसंबर 2022 की योजना है ये। दिसंबर 2022 की योजना है। ओडोप की तरह, ठीक है? एक जिला एक उत्पाद, उस तरह की एक योजना है। तो इसमें क्या है, इसमें इनको एक बार देख लेंगे, ये सब याद करने पड़ेंगे। लॉन टेनिस, प्रयागराज, कबड्डी, कन्नौज, कबड्डी के लिए कबड्डी के लिए एक और है, कौन-सा? श्रावस्ती जिला, ठीक है? श्रावस्ती में होगा यहाँ पर, यह है श्रावस्ती जिला कबड्डी के लिए, ठीक है? ये हालाँकि चयन किया गया है। बैडमिंटन, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, बॉक्सिंग, बुलंदशहर, कुशीनगर, इनको याद कर लेंगे इन सबको। तैराकी, पीलीभीत, और इसके अलावा बहराइच जिले में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल को किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, बहराइच जिले में फुटबॉल को किया गया है बैडमिंटन के स्थान पर, तो इनको याद रख लेंगे। आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को भी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 में शुरू की गई थी। कोरोना महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा और सुरक्षा इनको प्रदान करना, ठीक है? जो कोरोना महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चे थे। पुरानी योजना है, इसमें इसको याद रखेंगे, 2021 की योजना है ये, ठीक है? और 0 से 18 वर्ष के बच्चे इसमें पात्र थे, ठीक है? 0 से 18 वर्ष के बच्चे इसमें पात्र थे। 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी, और वार्षिक आय सीमित मूल 2 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। जो परिवार की वार्षिक आय थी, वो 2 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, जिसे 2 जून 2021 में 3 लाख रुपए कर दिया गया था, ठीक है? आगे देखते हैं ये वाली योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये इम्पोर्टेंट है, 2021 की योजना है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाली योजना इम्पोर्टेंट है। इसमें जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना इसका उद्देश्य था, ठीक है? अभ्युदय योजना का, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईपीसीएस इसकी योजना इसकी तैयारी के लिए जो है मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश की स्मार्टफ़ोन टैबलेट योजना, तो इसको याद रखना है किससे संबंधित है। अभ्युदय योजना जो है किससे संबंधित थी ये? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए थी, ठीक है? उत्तर प्रदेश की स्मार्टफ़ोन टैबलेट योजना 2021, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं हो, ठीक है? यानी 2 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है? ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार करना था इसका उद्देश्य। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, ये 2020 संपूर्ण प्रदेश का लाभार्थी था, और इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं, इसकी डेट याद रखेंगे बस ये 2020। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2019 में आरंभ की गई थी ये। 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना के शिकार हुए वो लाभार्थी होंगे। 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना के शिकार हुए थे, वो इसमें लाभार्थी रहेंगे इस योजना के, ठीक है? इसके अलावा इसमें कृषक की
मृत्यु होने पर दुर्घटना में 5 लाख तक की आर्थिक सहायता तथा 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, और जिनकी उम्र इसमें 18 से 70 वर्ष के बीच है, वो इसके पात्र थे योजना के। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें एक तो ये 70 18 से 70 वर्ष की आयु, 2 लाख रुपए जो है राशि प्रदान की जाएगी अगर 60% से अधिक दिव्यांगता है, और अगर दुर्घटना हो जाती है तो 5 लाख रुपए की। ठीक है, 14 सितंबर 2019 की ये योजना है, ये इम्पोर्टेंट योजना है। यहाँ पर बाल श्रमिक विद्या योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट योजना थी। बाल श्रमिक विद्या योजना 2020 की, राज्य के गरीब बालक, ठीक है, और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 8 से 18 आयु के बाल श्रमिकों, इन बच्चों के लिए जो है स्कूली शिक्षा प्रदान करना है। अनाथ, श्रमिक आदि बच्चों के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह छात्रों को, और छात्राओं को 1200 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें छात्राओं को 1200 और छात्रों को 1000 रुपए, और 8, 9 और 10वीं को 6000 रुपए, ठीक है, अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट इसमें योजना है। अगली योजना है हर घर नल का जल, ठीक है, ये योजना है हर घर नल जल योजना, ठीक है। तो इसमें 30 जून की योजना है, 2020 की, 30 जून 2020 ग्रामीण परिवार के लिए थी योजना ये, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें 30 जून 2020। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना, ये 2020 की योजना है, और राज्य के बेरोजगार युवा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डाटा हम इसमें देखेंगे। कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना 2019, कन्या सुमंगला योजना 2019 महिला एवं बाल विकास विभाग इसका मंत्रालय है, और इसमें निम्न आय वर्ग के परिवार की लड़कियां जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ, वो इसके पात्र थे, लाभार्थी थे इसके। बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना, 2023 में योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही 15,000 की धनराशि को 2024-25 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। इसमें ये याद रखेंगे, ये डाटा इम्पोर्टेंट है इसमें। जो 2019 में ये योजना शुरू हुई थी, तो अगस्त 2023 में इस योजना के तहत जो उपलब्ध कराई जा रही थी 15,000 की राशि, तो इसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। 15,000 से 25,000, 15,000 से 25,000 कर दिया गया है। कन्या सुमंगला योजना, जो निम्न आय वर्ग के परिवार की लड़कियां हैं, ठीक है, उनके लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना था इस योजना का। पहली किस्त 5,000 कन्या के जन्म पर, ठीक है, पहली किस्त 5,000 कन्या के जन्म पर, दूसरी किस्त 2,000 से 1 वर्ष की आयु होने पर, तीसरी किस्त 3,000 प्रथम कक्षा में प्रवेश पर, चौथी किस्त 3,000 छठी कक्षा में प्रवेश पर, पांचवी किस्त 5,000 9वीं कक्षा में प्रवेश पर, छठी किस्त 7,000 कक्षा 10 और 12 उत्तीर्ण करने पर तथा न्यूनतम 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा स्नातक प्रवेश में लेने पर। तो इस तरह से ये है, ठीक है। इसमें पहली किस्त 5,000 कन्या के जन्म पर, ये याद इसमें रखनी है, पहली वाली किस्त। योजना का लाभ प्राप्त करने वाले के लिए परिवार की जो वार्षिक सीमा है वो 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट एक योजना है, कन्या सुमंगला योजना 2019 की योजना है। 15,000 से 25,000 इसमें धनराशि कर दी गई है, पहले 15,000 हुआ करती थी, और 5,000 की इसके जन्म के समय पर जो है पहली किस्त है, ये याद रखना है इसमें। उत्तर प्रदेश बाबा साहेब अम्बेडकर योजना, रोजगार योजना, ये 2019 प्रदेश के श्रमिक वर्ग के लिए है ये, और इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का ऋण व्यवसाय आरंभ करने हेतु दिया जाएगा। 2 लाख रुपए तक का, 2 लाख रुपए तक का याद रखना है इसमें। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2018 की योजना है। 18 से 40 आयु के बेरोजगार युवा हैं इसमें, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 18 से 40 के वर्ग के आयु वर्ग के, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार स्थापित कर बेरोजगारी दूर करना इसका उद्देश्य था। इस योजना के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को उद्योग क्षेत्र में नई इकाई स्थापित करने 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने 10 लाख का ऋण दिया जाएगा। तो ये ऋण दिया जाएगा इसमें 10 लाख रुपए तक का, ये इम्पोर्टेंट है इसमें, और ये 18 से 40 तक की ये आयु याद रखेंगे। आगे है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये 2017 की योजना है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2017 में शुरू की गई थी, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट योजना है। इस योजना के अंतर्गत एक जोड़े के विवाह पर कुल 51,000 रुपए की राशि की व्यवस्था है खर्च की, ठीक है, 51,000 की राशि, ये डाटा इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 10 जोड़ों के विवाह पर सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था की गई है, न्यूनतम 10 जोड़े होनी चाहिए, ठीक है।
न्यूनतम 10 जोड़े होने चाहिए, तब ये विवाह का आयोजन किया जाएगा। याद रखेंगे, न्यूनतम 10 जोड़े, 51,000 रुपए की राशि है, 10 जोड़े इसमें होने चाहिए। मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना की धनराशि 51,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। तो ये जब शुरू की गई थी 51,000 रुपए की इसमें राशि की व्यवस्था थी, और अब जो है वो 1 लाख रुपए कर दी गई है, 1 लाख रुपए। ठीक है, वो किस तरह से है? शादी के बाद लड़की के खाते में ट्रांसफर 60,000। ये शादी हो जाएगी लड़के के खाते में ट्रांसफर 60,000। नवविवाहित जोड़े के लिए सामान जैसे कपड़े, बर्तन, अन्य सामान 25,000। शादी समारोह के आयोजन पर 15,000। कुल आर्थिक मदद यूपी सरकार की ओर से 1 लाख रुपए। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। खाते में ट्रांसफर को याद रखना है इसमें, बस खाते में ट्रांसफर कितने? 60,000 रुपए। कन्या का विवाह उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए और आवेदक के परिवार की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख तक होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें याद रखना है 2017 में शुरू हुई थी, 51,000 की राशि की व्यवस्था थी, 10 जोड़े की इसमें होने चाहिए तो ही विवाह आयोजन होगा। इसमें विवाह का मतलब सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था की जाएगी। 1 लाख रुपए राशि कर दी गई है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, अवर शिल्प ग्राम लखनऊ से, ठीक है, यहाँ से इसको प्रारंभ किया गया था 2018 में, 24 जनवरी 2018 को। ठीक है, 24 जनवरी 2018 को। योजना के तहत देश में देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित किया जाएगा इसमें। ठीक है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। ठीक है, ये इसको याद रखना है। इसका मुख्य तथ्य क्या है इसकी कि सैनिकों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें याद रखना है। और मार्गों का नाम होगा गौरव पथ। ठीक है, गौरव पथ ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, हालांकि इसका नाम जो है थोड़ा सा अलग है इस योजना के उद्देश्यों से। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 28 अप्रैल 2017। बीपीएल परिवार की बेटियां इसकी लाभार्थी हैं। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य है। बेटी के जन्म पर, जब बेटी का जन्म होगा तो आर्थिक सहायता। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बेटी के जन्म के बाद बेटी को 50,000 के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता तथा बेटी की मां को ही पर्याप्त आहार हेतु 5100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बेटी के 6वीं, 8वीं और 10वीं, 12वीं को सामान्य पर 3,000, 5,000, 7,000 और 8,000 दिए जाते हैं। तो ये डाटा है, याद ये रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि डाटा कहीं से भी पूछा जा सकता है। लड़की की आयु 21 वर्ष होने के बाद उसके माता पिता को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी यदि बालिका का विवाह 18 वर्ष से पूर्व नहीं हुआ हो तो। 18 वर्ष से पूर्व अगर उसका विवाह नहीं हुआ हो तो 21 वर्ष होने के बाद माता पिता को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना, उत्तर प्रदेश किसान उदयन 2017 योजना, राज्य के किसान इसके लाभार्थी हैं। राज्य के 10 लाख किसानों को 5वें, ये याद रखना है इसमें, ये वाला डाटा, 5वें 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराना है। 5वें 7.5 हॉर्स पावर के। निराश्रित महिला विधवा पेंशन योजना, ये विधवा पेंशन योजना है। निराश्रित महिला वही होती है विधवा, ठीक है, इनके पेंशन योजना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष की और 2 लाख से कम आय वाली राज्य की सभी पात्र निराश्रित महिलाएं। ठीक है, उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य जो है महिला कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित है। यदि आवेदिका अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो इस योजना की पात्र नहीं होगी, अगर वो अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है। ठीक है, अगर अन्य तरह से अगर पेंशन ले रही है तो इस योजना की पात्र नहीं होगी। इस योजना में मासिक अनुदान राशि 1,000 रुपए, जो मासिक अनुदान राशि है वो 1,000 रुपए है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है इसमें। मासिक अनुदान 1,000 रुपए, ये याद रखना है इसमें। मासिक अनुदान 1,000 रुपए इसमें है। बस इसमें याद रखना है 18 वर्ष की आयु और 2 लाख रुपए की है, कम 2 लाख से कम वाली आय। वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, इस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को 1,000 रुपए प्रति माह की दर से 4 त्रैमासिक किस्तों में पेंशन की धनराशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। ठीक है, इसमें 1,000 प्रति माह की 4 त्रैमासिक किस्तों में, गरीबी रेखा के नीचे हो। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में 56,460 और ग्रामीण क्षेत्र में 46,000 तक की हो उनकी वार्षिक आय, तो वही पात्र हैं इसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना में। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो 60 से 79 वर्ष केंद्र सरकार का शेयर 200 है और राज्य सरकार का 800 है, कुल 1,000। अगर 80 वर्ष से अधिक है तो 500 रुपए है, टोटल 1,000 रुपए है। राज्य सरकार का 800 रुपए होगा अगर 60 से 80 से कम है तो, 60 से लेकर 80 से कम है तो। दिव्यांग पेंशन योजना,
40% या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले मुख-बधिर, दृष्टिबाधित, मानसिक शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे 40% से अधिक। ठीक है, तो इसका भी डाटा वही डाटा है जो इसका डाटा था वृद्धावस्था पेंशन योजना का। लाभार्थी की जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इतनी और शहरी क्षेत्रों के लिए इतनी सीमा होनी चाहिए। 1000 रुपये प्रति माह लाभार्थी को जो है दिए जाएंगे और 68 वर्ष से अधिक उसकी आयु नहीं होनी चाहिए। कन्या विद्या धन योजना, कन्या विद्या धन योजना 2012 की योजना है। ये कन्या विद्या धन योजना प्रदेश के इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राएं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। योजना के अंदर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्राओं को कॉलेज हेतु पढ़ाई के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिसे 2016 में बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया था। कुष्ठावस्था पेंशन योजना, तो इसमें भी यही डाटा है। 3,000 रुपये प्रति माह इसमें देने की व्यवस्था की गई है इसमें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट में क्वेश्चन थे, तो ये देख लेंगे इसको। इम्पोर्टेंट्स में वैसे थी ये